नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा बीजेपी में बड़े कद्दावर और दिग्गज नेता है, नाम है कुलदीप बिश्नोई। ऐसा हमारा मानना है। बीजेपी उन्हें कितना कद्दावर मानती है, खैर वो वही बता सकती है। वहीं कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो पिछले काफी समय से इनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस वालों ने इनकी रेरे माटी की हुई थी और ये सोचकर कि यहां से निकलकर बीजेपी में जाएंगे तो वहां बीजेपी के नेता, बीजेपी की हाईकमान उनको हाथों हाथ लेगी, तो ऐसा यहां भी नहीं हुआ। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की सीट से इस्तीफा दे दिया और इसी सीट पर जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई पर यह एहसान करते हुए कि हम आदमपुर की सीट आपके बेटे भव्य बिश्नोई को दे रहे हैं और अपनी स्टिकर चिपकाकर इस सीट पर भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाया। भव्य बिश्नोई यहां पर जीत हासिल करने में भी कामयाब रहे और यहां से कुलदीप बिश्नोई को एक उम्मीद हुई कि पार्टी के भीतर उन्हें एक बड़ा रुतबा, एक बड़ा पद मिल जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव आए और लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी जुगत लगा रहे थे कि बीजेपी उन्हें टिकट दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद बारी आई राज्यसभा के उपचुनाव की उस सीट पर जिसे दीपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा देकर खाली किया था, लेकिन यहां पर भी कुलदीप बिश्नोई की दाल नहीं गली और कांग्रेस से हाल फिलहाल आई किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया। अब एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई इस जुगत में लगे हुए हैं। कृष्णलाल पंवार ने जिस राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया था, किसी तरह से बीजेपी इस सीट से उन्हें राज्यसभा में भेज दे। लेकिन चर्चाएं इस बात की है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी फिलहाल राज्यसभा भेजने के मूड या इरादे में दिख नहीं रही है। इन सब चर्चाओं के बीच एक तस्वीर सामने आई है जो बुधवार की है। बुधवार को कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के जो ग्रह नक्षत्र खराब थे, शायद उनमें कुछ सुधार आ जाए। अब इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई ये तो खैर ये दोनों ही नेता बता सकते हैं, लेकिन इसके बाद कुलदीप बिश्नोई के समर्थक और कुलदीप बिश्नोई के विरोधी इस बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार यहां से अब कुलदीप बिश्नोई की राजनीति की राह किस दिशा में जा सकती है, क्योंकि इस बात की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया था। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह उन्हें नजरअंदाज करना था और उस सब के चलते वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। अब इस सबके बीच अमित शाह से जो कुलदीप बिश्नोई की बैठक हुई है, इस बैठक में क्या अमित शाह ने कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को दूर कर दिया है और क्या यहां से कुलदीप बिश्नोई को आश्वासन मिल गया है कि वो राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। लेकिन ये तो खैर अभी आने वाले एक दो दिन में साफ हो जाएगा जब बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल होगा, क्योंकि राज्यसभा जाने वालों में कई और नेताओं के भी नाम शामिल हैं, जिसमें सबसे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली है, सुनीता दुग्गल है और इसके अलावा संजय भाटिया भी इस कतार में खड़े हुए हैं। और वहीं रामविलास शर्मा की बात करें तो वो भी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं कि उनका टिकट विधानसभा से तो बीजेपी ने काट दिया था, लेकिन कम से कम राज्यसभा तो भेज दे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बैठक अमित शाह से कुलदीप बिश्नोई की हुई, उस बैठक ने नाराज कुलदीप बिश्नोई को कितना शांत करने का काम किया है और आगे क्या कुछ कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को लेकर होने वाला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।